सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लिए आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 खोलिएगा। तो पेज नंबर 51 में सबसे पहले जो है सूरदास का जीवन परिचय है। तो सबसे पहले वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं आपका परिचय कर देती हूँ। तो सूरदास जी जो हैं वे कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो किस धारा के कवि माने जाते हैं? कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनका जन्म जो है 1483 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजी हिसाब से 1483 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर देखो उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो लिखना वल्लभाचार्य। स्वामी वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। और इन्होंने मेनली जो है वात्सल्य रस के कवि के हिसाब से माने जाते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के अत्यंत इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं अन्यतम कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं इसे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अब इसके अलावा जो है देखो वे तो उनका यहाँ से और है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? इन द ईयर 1563 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से देखो वे उनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है उन रखना उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा उनका वे किस शाखा के कवि थे। तीसरा मैंने कहा उनके गुरु कौन थे। और चौथा मैंने जो कहा कि उनकी भाषा क्या थी, मतलब वे किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। तो पहला जो पद है वात्सल्य के पद, उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे वात्सल्य के पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी। तो वे जो लिखते हैं वहाँ पर देखो अब कृष्ण के बारे में लिखते हैं। कृष्ण जी अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वे बाहर जाकर खेलने लगे हैं अपने दोस्तों के साथ, ग्वाल बालकों के साथ खेलते हैं, उनके साथ उनके भैया भी जाते हैं। और जब वे खेलने जाते हैं तो किस प्रकार भैया उन्हें चिढ़ाते हैं, उसी का वर्णन क्या है? पहले पद में है। मतलब भैया चिढ़ाते हैं एवं वह शिकायत लेकर अपनी माता के पास आते हैं। तो फर्स्ट पद जो है, पहला पद वात्सल्य के पद हम पढ़ेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। अर्थात यहाँ पे देखो सूरदास कृष्ण जी बालक के बारे में, बाल कृष्ण क्या करते हैं? दोस्तों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते हैं और वहाँ पर उनके भैया उसे बहुत चिढ़ाते हैं। तो वे क्या करते हैं? अपने माता के पास शिकायत लेकर आते हैं। आकर कहते हैं मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। भैया कौन है? बलराम है। भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीन हो, मतलब भैया क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कि भैया कहते हैं कि तुम्हें माता पिता ने तुम्हें कहीं से खरीद कर लाए हैं, तुम उनके पुत्र नहीं हो, तुम्हें कहीं से खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जायो, तू यशोदा का पुत्र नहीं है। कहा करो इस रिस के मारे खेलन ही नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। और इस कारण चिढ़ाने के कारण मैं खेलने भी नहीं जा सकता, गुस्से के कारण मुझे बहुत गुस्सा आता है और इस गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जा रहा हूँ। वह बार बार यही कहता है कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। मतलब क्या कहते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं कि देख तेरी माता नंद, गोरे नंद यानी तेरे पिताजी यानी नंद बाबा जी गोरे हैं, तेरी माँ यशोदा गोरी है, पर तू तो श्याम वर्ण का है। ठीक है, तू तो श्याम वर्ण का है, मतलब काले रंग का है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात। जितने भी ग्वाल बालक है सब चुटकी दे देकर मेरा हंसी मजाक
उड़ाते हैं, सभी मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, कहते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा गोरी हैं, तो तू क्यों श्याम वर्ण का है, तू उनका बेटा हो ही नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद अब माता कोई रिप्लाई नहीं देती, माँ चुपचाप सुनती है, सुनकर मुस्कुरा रही है, सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वह तो भैया को कुछ नहीं कह रहे हैं। तब इसी के कारण वह फिर और गुस्से होकर कहते हैं, हाँ तू तो हमेशा भैया का ही पक्ष लेती है, तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कभू ना खींचू। मतलब क्या है, तू हमेशा मुझे ही मारना सीखी है, जब भी देखो तू मेरे को ही मारती है और भैया के ऊपर तो तू क्रोध भी नहीं करती। मोहन मुख रिस की ये बातें, तो मोहन के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीझे। तो माँ जो है बालक के मुंह से इस प्रकार की शिकायत सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। रीझे यानी प्रसन्न होती है। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही के धूत, सूर श्याम मोही गोधन की 100 हो माता तू पूत। तो माँ कहती है, देख कृष्ण, बलभद्र जो है बचपन से ही चुगलीखोर है, उसका काम क्या है, चुगली करना, इसीलिए उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वह बचपन से ही क्या है, जन्म से ही क्या है, धूत यानी चालाक है, वह जन्म से ही चालाक है, चुगली करना उसकी आदत है, इसीलिए उसके कान बातों पर ध्यान मत दे। और फिर श्याम से क्या कहते हैं, माता कहती है, हे कृष्ण, मैं गोधन यानी मैं गायों की कसम खाकर कहती हूँ कि तू क्या है, पुत्र है और मैं माता हूँ। देखो, सूर श्याम मोही गोधन की 100 हो माता तो धूत। वह बहुत चालाकी से, देखो क्या है, गायों की कसम खाकर कहती है। गोधन जो है, गोधन यानी गाय, गाय की सौगंध खाकर यह कहती है कि तू पुत्र है, मैं माता हूँ। मतलब वह ये नहीं कहती, देखो गाय की सौगंध खाकर वह बहुत चालाकी से उत्तर देती है, क्योंकि वह झूठ तो नहीं बोल सकती, इसीलिए वो नहीं कहती कि मैं तेरी माता हूँ या तू मेरा पुत्र है, वह कहती है तू पुत्र है, मैं माता हूँ। किसका पुत्र किसकी माता, वो इसका वर्णन नहीं कहती, पर वो कहती है चालाकी से, बहुत सफाई से उत्तर देती है। तो आशा करती हूँ वात्सल्य के पद का पहला जो पद है तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा पद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज संख्या आप लोग 52 खोलिए, ठीक है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो, देख तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरे लटकायो, हाँ जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो, मुख दधि पोछी बुद्धि इक किन्ही दोनों पीठ दुरायो, डारी साटे मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मनमोहो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को यह सुख सिब विरंच नहीं पायो। तो दूसरे पद में हम देखते हैं कि कृष्ण थोड़ा बड़ा हो गया है, वह चोरी करने लगा है और माता जो है मतलब यशोदा उसे रंगे हाथों दही चुराते माखन चुराते हुए पकड़ लेती है। तो जब यशोदा उसे रंगे हाथों माखन चुराते हुए पकड़ लेती है तो किस प्रकार कृष्ण क्या करता है, अपनी सफाई देता है। तो कृष्ण अपनी सफाई देते हुए क्या कहता है कि माँ मैंने माखन चोरी नहीं की है, मैया मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैंने कोई माखन चोरी नहीं की है। ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटाए, मतलब यहाँ मेरे जो दोस्त हैं जितने ग्वाल बालक हैं इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर क्या है माखन लपेट दिया है, उन्होंने माखन चोरी कर कर खाया है और चोरी के इल्ज़ाम से बचने के लिए ये ग्वाल बालक ने क्या किया है, मेरे मुंह पर माखन लपेट दिया है। देख तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, वो कहती माँ तू ही देख ये माखन तुमने कितने ऊपर लटका कर रखा है, मतलब छींका जो है कितना ऊपर लटका के रखा हुआ है, आखिर मैं तो छोटा बच्चा हूँ, है जो कहत नान्हे कर
अपने मोह कैसे करी पायो, मतलब मैं तो नन्हा बालक हूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, भला मेरा हाथ वहां तक छींके तक कैसे पहुंच सकता है, इसलिए मैंने माखन चोरी नहीं की है। मुख दधि पोंछी बुद्धि इक कीन्ही, दोनों पीठी दुरायो, डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। तो उसके बाद माँ जो है उसे डांटने के लिए वहाँ प्रस्तुत थी, हाथ में छड़ी लेकर खड़ी हुई है, पर बच्चे की मतलब अपने बालक की इस प्रकार बालक की इस प्रकार सफाई को सुनकर उसको क्या है, मनी मन बहुत मुस्कुराती है, हंसी आ जाती है। और फिर क्या करता है बालक कृष्ण, क्या करते हैं, उसके मुंह में जो दही लगा हुआ था वह पोंछ देता है, और पोंछने के बाद उसके हाथों में जो दोना था, दोना वह क्या करता है, पीठ के पीछे छिपा देता है, हाथ दोनों क्या करता है, पीछे पीछे कर देता है। दोना में दही रखा हुआ था और इसीलिए वह क्या करता है, हाथ पीछे करके कहता है कि देखो माँ, मैंने माखन चोरी नहीं की है। तब यशोदा मुस्कुरा देती है और अपने श्याम को अपने गले लगा लेती है। ठीक है, तो अपने पुत्र को गले लगाकर उसे प्यार करने लगती है। बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्रताप दिखायो। तो इस प्रकार, जिस प्रकार मतलब यहाँ पे यशोदा क्या करती है, श्याम को गले से लगाती है और अब प्रेम करती है, तो ये भक्ति देखकर, मतलब इस प्रेम को देखकर भगवान लोग भी क्या है, मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सूरदास जसुमती को यह सुख, तो यहाँ पे यशोदा के सुख को देखकर भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी भी खुश हो जाते हैं। ठीक है ना, उनके सुख को देखकर वे भी निहार जाते हैं। आशा करती हूँ आपको सूरदास के पद जो हैं, पहला और दूसरा पद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।